Hi guys, hello, welcome back to the channel. I am Anurag Mohan Bhatnagar, a fourth year law student at NLU Odisha and this is Loccupied. ठीक है, तो आज हम फिर से अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ते हुए हम 23 टू 26 दिसंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 4 दिन के करंट अफेयर हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आई विल ट्राई कि मैं तेज़ तेज़ समझाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और अभी तक अगर वीडियोस देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाल वाला बटन ज़रा दबा देना प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे चलते हैं, तो अब नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक S-400 डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, इसको डिप्लॉय किया है। ये S-400 बेसिकली एक मिसाइल सिस्टम का नेटवर्क है, ये बेसिकली पूरा का पूरा, और इसको पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, पंजाब क्योंकि अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान और चाइना के ज़्यादा पास है, तो इसलिए उन दोनों कंट्री से जो हमें थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये S-400 डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो है ये इसका ओरिजिन बेसिकली रशिया से था। रशिया से हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन आर्मी का आगे जाके फ्यूचर प्लान्स है उनमें वो एक नई रेंज के लैंड माइंस भी इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर सून टू बी इंक्लूडेड इन द इंडियन आर्मी एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रलय मिसाइल टेस्ट हुआ है। बेसिकली एक प्रलय एक सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस से जाके सरफेस पे ही हिट करती है। ठीक है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, जो उड़ीसा के पास है, उड़ीसा के कोस्ट के थोड़ा दूर है, इस आइलैंड को बेसिकली टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। ये जो मिसाइल्स होती हैं इनकी टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, और ये जो मिसाइल है डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी जो रेंज है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, तो इसकी रेंज है 350 to 500 किलोमीटर्स। ठीक है, डीआरडीओ के चेयरमैन, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन इज जी सतीश रेड्डी एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। मिसाइल का नाम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रलय। ओके, आगे चलते हैं। तो इंडिया मालदीव्स की एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। बेसिकली एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसके अंडर जो भी हमारे इंडिया और मालदीव्स का जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है, कस्टम्स डिपार्टमेंट क्या होता है, बेसिकली जब कोई बाहर से आता है तो उसको कस्टम्स पे चेक करवानी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, तो कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है वो एक प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज पोर्टल खोलने वाले हैं, जिसमें हम हमारा कस्टम्स डेटा मालदीव्स के साथ शेयर करेंगे और मालदीव अपना कस्टम डेटा हमारे साथ शेयर करेगी। ठीक है, इसको विवेक जौहरी ने लॉन्च किया था। ये बेसिकली सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, और मालदीव्स के जो इनके काउंटर पार्ट है दैट इज़ अब्दुल्ला शरीफ। ठीक है, मालदीव से हैं ये, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मालदीव्स की कैपिटल इज़ माले। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब ईजी है याद रखना, माले। ठीक है, आगे जाते हैं। तो अब इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाडा रिपोर्ट की। वाडा इज़ नथिंग बट द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, डोपिंग पता है क्या होती है? डोपिंग बेसिकली होता है जो एथलीट्स होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए कुछ ड्रग्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ओके, तो अब डोपिंग की एक रिपोर्ट आई है दैट इज टाइटल 2019 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस रिपोर्ट। इसके बेसिस पे इंडिया को थर्ड रैंक किया गया है। मतलब इंडिया इज द थर्ड रैंक्ड नेशन एज पर आर डोपिंग नॉर्म्स। ठीक है, इसमें रशिया ने टॉप किया है। ठीक है, रशिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के केसेस पाए जाते हैं। सेकेंड इज इटली, और ब्राज़ील बाद में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यूनिकॉर्न बेसिकली कंपनीज होती हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं जिनका जो ये बेसिकली स्टार्टअप्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स का नाम तो सबने सुना होगा, जो नई नई कंपनीज बनाते हैं। ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका जो वैल्यूएशन होता है दैट इज़ मोर देन $1 बिलियन। ठीक है, जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होगा दैट दोज कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज यूनिकॉर्न। ठीक है, अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक थर्ड है। ठीक है, इन्होंने इस साल 33 नए यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं। ठीक है, 2020 में हमारी रैंक फोर्थ थी। ठीक है, हमने यूके को इस साल रिप्लेस किया है, तो हमारी रैंक 2021 के इंडेक्स में थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट इज यूएस एंड द सेकेंड इज चाइना। ठीक है, इनके पास ओवरऑल द वर्ल्ड
यूएस और चाइना के पास वो दुनिया की 74% यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। 74% तो इनके पास ही है, बाकी देशों के पास तो फिर 26% बची बस, ठीक है। इंडिया में जो बाइजूस कंपनी है, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे यूनिकॉर्न की डेफिनेशन लिखी है जो मैंने यहाँ ऊपर बताई, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबको पता होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। इसको बेसिकली एरियन 5 का जो रॉकेट है उसके ऊपर इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और फ्रेंच गुआना में जो गुआना स्पेस सेंटर है उसके थ्रू लॉन्च किया है, ठीक है। जगह याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम तो सबको याद रहेगा टेलीस्कोप का, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बट जिस जगह से लॉन्च हुआ है वो सबको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए नाम ज़रूर याद रखना, फ्रेंच गुआना के गुआना स्पेस सेंटर से, ठीक है। और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है ये सिर्फ नासा का प्रोजेक्ट नहीं है, नासा के साथ साथ यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, उन तीनों ने मिल के काम किया है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, ओके। अब बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ पे आ जाते हैं गाइज। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यूएई जो कंट्री है उन्होंने बेसिकली इंडिया में इन्वेस्ट करने का एक इनिशिएटिव लिया है, और ये बेसिकली $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने एक मीटिंग चेयर करी थी मुंबई में विद द हेड्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो विच डील्स विद द इंडियन एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने एक मीटिंग चेयर करी थी जिसके अंडर यूएई हैज़ कमिटेड $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन इंडिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का इनका एम है बेसिकली $100 बिलियन के इनके कमिटमेंट का, ठीक है। और इट वाज आल्सो, ये जो मीटिंग है इट वाज आल्सो हेल्ड टू डिस्कस ग्लोबल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो जो इंडिया में जो बिजनेस प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहे हैं बट वो सिर्फ विद इन इंडिया हैं, ठीक है। अब बाउंड्रीज का उनका रेगुलेशन है, तो वो सिर्फ विद इन इंडिया काम कर रहे हैं, उनको अब्रॉड ले जाने के लिए, उनका बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए यूएई इज़ गोइंग टू ऑफर हेल्प, ठीक है। इतनी थी ये न्यूज़। आगे चलते हैं, तो पेटीएम और मनीग्राम ने एक बेसिकली एमओयू साइन किया। मनीग्राम एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन ओरिजिन की कंपनी है। जैसे पेटीएम इंडियन है, मनीग्राम यूएसए की कंपनी है, सेम ही इनका काम है, सेम ही ये वॉलेट बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक पीयर टू पीयर रेमिटेंस कंपनी है मनीग्राम, उन्होंने एनेबल कर दिया है अब इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र डायरेक्टली टू पेटीएम वॉलेट, ठीक है। तो अगर कोई यूएस में बैठा है तो वो इंडिया में किसी के लिए भी पेटीएम वॉलेट में पैसे रिफिल कर सकता है, ठीक है, पैसे फिल कर सकता है अगर वो मनीग्राम चला रहे हैं तो, ठीक है। ये एमओयू साइन हुआ है इनका, यही चीज़ यहाँ लिखी है सेकंड पॉइंट में, अंडर द पार्टनरशिप मनीग्राम यूजर्स अब्रॉड कैन नाउ ट्रांसफर मनी टू एनी फुल केवाईसी जो आपका होता है, जो वो आधार कार्ड लेते हैं और आपके अंगूठे का वो उंगली का प्रिंट लेते हैं, दैट प्रोसेस इज केवाईसी, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म इज नो योर कस्टमर। उसमें अगर आपका पेटीएम वॉलेट कंप्लाइंट है तो आपको डायरेक्ट वॉलेट से मनीग्राम के थ्रू वॉलेट में आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और नोटेबली द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट दिस इज द मनीग्राम्स फर्स्ट पार्टनरशिप विद एनी इंडियन कंपनी, ठीक है। फर्स्ट पार्टनरशिप है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। अपॉइंटमेंट में सबसे पहले हरजिंदर सिंह जो हैं इनको शेफ़ डे मिशन अपॉइंट किया गया है इंडियन कंटिजेंट का विंटर ओलंपिक्स के लिए। शेफ़ डे मिशन का मतलब बेसिकली हेड होता है, ठीक है। ही शैल गवर्न ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द एथलीट्स विच हु आर गोइंग टू द विंटर ओलंपिक्स 2022। ये बेसिकली चाइना में होंगे, बीजिंग में, ठीक है। 4 फरवरी से आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, फरवरी की न्यूज़ है विंटर ओलंपिक्स की, ठीक है। तो इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है, ठीक है। इससे पहले ये बेसिकली जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन आइस हॉकी एसोसिएशन के, ठीक है। अगर रिलेटेड न्यूज़ की बात करी जाए तो आईओए जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। एक बार पहले भी ये न्यूज़ आई थी, मैंने ये न्यूज़ यहाँ पे दोबारा लिखी है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, प्रेसिडेंट जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, दैट इज़ नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लें तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 इलेक्ट हुए हैं, तो दैट इज़ एमा राडुकानू, ठीक है। इनकी जो वर्ल्ड रैंक है 19th है और ये टेनिस की प्लेयर हैं, ठीक है। याद रखना, शी प्लेज प्रोफेशनल, शी इज़ अ प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ टेनिस, ठीक है। इनको वोट किया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर,
और इन्होंने 2021 में जो यूएस ओपन हुआ था ये उसकी चैम्पियंस है, ठीक है। सिंगल्स जो टूर्नामेंट हुआ था यूएस ओपन का, शी वन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट, ठीक है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी थी बेसिकली बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की, दिस टुक प्लेस इन सैलफोर्ड इंग्लैंड, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसान दिवस हुआ था अभी 23 दिसंबर को, ठीक है, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, ठीक है। सबसे पहले फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे किसके लिए मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के लिए। दिस वॉज 119th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। 2021 ईयर वॉज द 119th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर चौधरी चरण सिंह। ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको बेसिकली चैम्पियन ऑफ इंडियन पेजेंट्स भी कहा जाता था, ठीक है। इसलिए इनके बर्थडे पे नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इसकी कोई ऐसा थीम नहीं थी, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इनका 119th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे की बात कर लेते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे, भारतीय ग्राहक दिवस, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ बेसिकली द कंज्यूमर्स, ठीक है। आप कंज्यूमर हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये नेशनल कंज्यूमर डे बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और जो कोपरा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस वॉज ऑल्सो इनैक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे 24 दिसंबर, ठीक है। अब इसकी थीम है, ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे की थीम नहीं थी, पर इसकी थीम है 2021 की, दैट इज कंज्यूमर नो योर राइट्स, ठीक है। थीम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, दैट वाज ऑल। तो गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने जानबूझ के, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा चीज़ें रिपीट करी, ठीक है। नोट्स बनाते चलना साथ में, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो प्लीज़ मैं पीडीएफ अगले दिन ही टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक यहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो उस पर डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। with this let's end the class here and I'll see you in the next class. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय।